हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शर्म। मम्मी, क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं है? जब बेटा ऐसा बोलता है तो माँ को कैसा लगता है, सोचिए। जैसे ही सुमन ने घर में कदम रखा, बेटे और बहू ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वह कोई गलत काम करके लौटी हो। उनकी नज़रों को नज़रअंदाज करके हॉल में सोफे पर बैठकर मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसे ऐसा करते देख उसके बेटे विशाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तमतमाते हुए सुमन से कहा, मम्मी, यह सब क्या हो रहा है? क्या हुआ विशाल? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आप मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं है कि आजकल आप कैसा बर्ताव कर रही हैं? तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बोलना है सीधे सीधे और स्पष्ट बोलो। मम्मी, 60 साल की उम्र में आपको यह कौन से नए नए शौक लग गए हैं? क्या आपको अपनी उम्र का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? आप खुद का न सही, कम से कम हमारे बारे में तो कुछ सोच लेती। सब हंसते हैं हम पर कि तुम्हारी मम्मी को इस उम्र में यह सब करना क्या शोभा देता है। पापा को गए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी बिंदी लगाती हैं और पायल बिछिया पहनती हैं। इन सब से आपका मन नहीं भरा तो आपको स्टेज पर गाना गाने का शौक चढ़ा है। क्या आपको पापा के जाने का कुछ भी दुख नहीं है? आप जब देखो तब मोबाइल में व्यस्त रहती हैं। 2 वक्त का खाना खाओ और शांति से रहो। तुम्हारी बहू बोल रही थी कि उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती हैं कि जिस उम्र में तेरी सास को भजन कीर्तन करना चाहिए, उस उम्र में उन्हें गाने का शौक चढ़ा है। मम्मी, क्या आपको इस उम्र में यह सब शोभा देता है? और आज तो आप सुबह से ही गायब थी। कहाँ गई थी आप? किसी को कुछ बताया भी नहीं और आप फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। हम सबको आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। आखिर क्यों करती हो आप ऐसा? सुमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोली, टीवी पर जो सीनियर सुपरस्टार स्पर्धा होने वाली है, उसके लिए 55 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए पहले राउंड में तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज फाइनल ऑडिशन था। मैंने 4 दिन पहले ही इस बारे में तुम दोनों को बताया था, लेकिन तुम दोनों ने ही सुनकर भी अनसुना कर दिया। तब मैं क्या करती? मुझे लगा था कि मेरे बेटे बहू मेरी खुशी में शामिल होंगे, समारोह में मेरे साथ आएंगे। आयोजकों ने भी विशेष तौर पर कहा था कि अपने बच्चों को साथ लाना, लेकिन तुम लोगों को तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं एक बोझ लगने लगी हूँ। ऐसे में मैं किसको बताकर क्या बताकर जाती? रही बात बिंदी लगाने की और पायल बिछिया पहनने की, तो तेरे पापा को मेरा यही रूप पसंद था। उन्हें मेरा सूना माथा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि मैं हमेशा बिंदी लगाकर बिछिया पायल आदि पहन कर रहूं। पर अब तो पापा नहीं है ना, फिर अब क्यों आप सब यह पहनती हैं? तेरे पापा की आत्मा जब मुझे बिना बिंदी लगाए हुए और बिना पायल बिछिया पहने हुए देखेगी तो क्या उनको दुख नहीं होगा? मैंने पूरी जिंदगी उनकी खुशी का ख्याल रखा है, तो अब मैं कैसे उन्हें दुखी कर सकती हूँ? मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी और 40 साल से मैं लगातार पायल बिछिया पहन रही हूँ। अब मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। यदि मैं यह ना पहनूं तो मुझे कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तू ही बता बेटा, लोग क्या कहेंगे? यह सोचकर मैं अपने मन को कब तक और कितना मारूं? जब बहू ने सलवार सूट और जीन्स पहनना शुरू किया था, तब बुआ जी के टोकने पर तूने ही कहा था कि नारी को अपनी इच्छा से जीने का हक है। वह क्या पहने और क्या ना पहने, इसका निर्णय लेने का अधिकार नारी को ही है। तेरे पापा के जाने से क्या मैं नारी नहीं रही, जो मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक भी नहीं है? मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक था। बचपन में अपनी कला को निखारने का मौका नहीं मिला और जवानी जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ गई। कभी अपने शौक के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पिछले 2 साल में तो तेरे पापा ने भी कई बार कहा कि सुमन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं
तो अब तुम अपना गाने का शौक़ पूरा कर सकती हो। लेकिन इनकी बीमारी के चलते मुझे वक्त ही नहीं मिला। जाने से एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि सुमन, तुम समाज की परवाह मत करना। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपने टैलेंट से अपनी एक अलग पहचान बनाओ। इनके जाने के बाद 3 महीने मैंने कैसे काटे मुझे ही मालूम है। क्या तुम दोनों 10 मिनट भी कभी मेरे पास आकर बैठे? कभी मेरा अकेलापन दूर करने की कोशिश की? फिर मैं कहाँ गलत हूँ? बेटा, इंसान जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान ही रहता है। तू बचपन से देखता आ रहा है कि मुझे सादगी ही पसंद है। मेरी कई सहेलियां तो सलवार सूट और जीन्स भी पहनती हैं, लेकिन उम्र का लिहाज कर मैं कभी सलवार सूट नहीं पहनती। मैं हर चीज़ उम्र का लिहाज करके ही कर रही हूँ। फिर तुझे मेरे इस पायल बिछिया पहनने से और गाना गाने से ऐतराज़ क्यों है? सुमन के ऐसा कहते ही बेटे और बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बेटे ने आखिरी दांव चलाकर देखा। आप इस उम्र में अकेली कैसे रहेंगी? बेटा, तुम्हारे साथ होते हुए भी तो मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम लोग मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं सहेलियों को निसंकोच घर में बुला सकूँगी और मैं भी उनके यहाँ जा सकूँगी। इससे मेरा अकेलापन बेहतर ढंग से दूर हो जाएगा। मुझे इनकी पेंशन मिलती है, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा, और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब एक काम वाली ज़्यादा रख लूँगी। लेकिन मैं अपने ही बच्चों की बंदिशों में नहीं रहूँगी। मैंने अपनी बहू को कभी बंदिशों में नहीं रखा, फिर मैं सास होकर बंदिशों में क्यों रहूँ? आपको जैसा रहना है वैसे रहो, ऐसा कहकर बेटा मुँह बनाकर चला गया। सुमन सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि इन्होंने घर मेरे नाम पर किया, नहीं तो आज मेरे ही बेटे बहू मेरा क्या हाल करते ना मालूम। माँ बाप यदि नई जनरेशन से कदम मिलाकर ना चले तो पुराने ख्यालात के कहलाते हैं, और यदि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो यह उनको शोभा नहीं देता। यह कैसी मानसिकता है नई जनरेशन की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।